पिछली कुछ कड़ियों से हम साइकिक सेशंस का जिक्र कर रहे हैं। इसी सेशन की अगली कड़ी में जब साइकिक ने आत्मा से उनका नाम पूछा तो जवाब आया रोल्फ। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1980। अपनी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? लखनऊ। आपकी मृत्यु कैसे हुई? रात को जब मैं घर पर था मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? चौथा, आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? हाँ, मेरी आयु पहले से तय थी। मेरी मृत्यु 68 साल की आयु में हुई। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य था दूसरों की मदद करना। क्या आपने उसे पूरा किया? हाँ, मैंने उसे पूरा किया और मेरा एक स्तर भी बढ़ गया। मैं चौथे स्तर से 5वें स्तर पर पहुंच गया। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस चीज़ का जिक्र है, लेकिन मैं क्योंकि आप लोग न्यूटन की सीरीज सुनते आए हैं तो मैं स्तर को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही एक्सप्लेन करती हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर स्तर अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। क्या उद्देश्य पूरा करने से हमेशा ही एक स्तर बढ़ जाता है? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें कितने उद्देश्य याद हैं। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से आपका एम पूरा हो गया? मैं लोगों को पढ़ाता था, मैं लोगों को खाना खिलाता था, कपड़े देता था, जैसे भी मेरे लिए संभव होता था उनकी मदद करना। मैं बिना ये सोचे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, मुझे क्या मिलने वाला है, मैं उनकी मदद करता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये धर्म इंसान के बनाए हुए हैं और परमात्मा की नज़र में सब एक है। आपको किसने बताया कि परमात्मा की नज़रों में सब एक है? बचपन में चर्च के फादर ने मुझे ये बताया था और मुझे ये बात हमेशा याद रही। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? मैं 47 बार जन्म ले चुका हूँ। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्य पूरे किए और वो कौन कौन से थे? अभी तक मैंने अपने 5 उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और वो थे क्रोध पर काबू पाना, लोगों की मदद करना, माफ कर देना, भाईचारा रखना, अपनी ईर्ष्या के ऊपर नियंत्रण रखना। क्या आप हमें अपने किसी जन्म में जानते थे? नहीं। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा लगा? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक झटके से उठा। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी और जल्दी ही एकदम से मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, ऐसे जैसे मैं उड़ने लगा। मेरे सामने एक दूत देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और फिर हम दोनों उड़ने लगे और एक चमकीली रोशनी तक पहुंचे और वहां मुझे आराम करने के लिए कहा गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये जन्म सफल रहा। उसके बाद मुझे एक सुंदर जगह लेकर गए जहां बहुत शांति थी। वहां और भी आत्माएं थीं जो एकदम शांत थी। अगर हम आपको देखेंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे? एक प्रकाश की तरह, एक प्रकाश बिंदु की तरह। तुम्हारी माता जी मुझे रोज देखती हैं ध्यान लगाते समय। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि साइकिक की जो माता जी थी वो उसी कमरे में हर रोज ध्यान किया करती थी जिस कमरे में ये सेशन चल रहा था। हमारे कमरे में इस समय कितनी आत्माएं हैं? काफी। इस कमरे की ऊर्जा बहुत अच्छी है। हम सब लोगों को उनके पास रहना अच्छा लगता है। जब आपकी मृत्यु हुई आपने कोई सुरंग देखी या प्रकाश देखा? हाँ, मैंने प्रकाश देखा। क्या आप मृत्यु के बाद फौरन चले गए थे? हाँ। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी।
क्या आपका कोई मार्गदर्शक है जिसने आपके साथ आपके जीवन के विषय में बात की? हाँ, थोड़े समय के बाद की। आपके जीवन की क्या गलतियां थीं? मेरे जीवन में गलतियां बहुत कम थी। आपने अपने जीवन में किस चीज पर दुख प्रकट किया? किसी पर भी नहीं। उसका ये जीवन सफल रहा था, उसे अपने जीवन की किसी बात पर दुख नहीं था। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ हैं? हाँ, वो सब मेरे साथ हैं और मेरे ही स्तर पर हैं। आपकी साथी आत्माओं के समूह में कितनी आत्माएं हैं? 7। क्या आप सब एक साथ जन्म लेंगे? हाँ, हम लेंगे। आपके आसपास कैसा माहौल है? क्या आपको कुछ संगीत सुनाई देता है? ऐसा कुछ जो पृथ्वी के लोग भी समझ सके? हाँ, मुझे एक बहुत मधुर संगीत सुनाई देता है, लेकिन उसे पृथ्वी की किसी भी चीज से मैं तुलना नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जेम्स प्रांग की सीरीज में भी बताया था, टॉकिंग टू हेवन की सीरीज में, कि जो सोल वर्ल्ड का जो संगीत है, वहां पर स्पष्ट जेम्स प्रांग ने कहा था कि सोल वर्ल्ड का संगीत धरती की मेंढकों की टर्टर की तरह है। अब आप देखिए कि जब धरती का संगीत इतना सुंदर है और वो भी उसके सामने मेंढकों की टर्टर जैसा है, तो सोल वर्ल्ड का संगीत कैसा खूबसूरत होता होगा। क्या आप कहीं पर भी जा सकते हैं? किसी भी स्तर पर? हम लोग पृथ्वी पर जा सकते हैं, और एक और समानांतर पृथ्वी जैसी दुनिया है जिसमें कई सारे स्तर हैं, जिसमें जो बीच का भाग है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है और उसके चारों तरफ बाकी के सारे स्तर हैं। ये दुनिया कहीं भी हो सकती है। फिलहाल ये यहाँ भी है। जिन लोगों ने जीवात्मा जगत के नियम ये बुक पढ़ी है, उन्हें ये बात पता होगी कि इसी तरह की बात का जिक्र उन्होंने भी किया है, खुर्शीद भावनगरी जी ने, और ऐसी ही बात का जिक्र डॉक्टर न्यूटन ने भी अपनी रिसर्च में किया है कि कुछ आयाम हमारी पृथ्वी के आयाम से बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल वो लोग कुछ ऐसे हैं जैसे वो पृथ्वी के वायुमंडल के बिल्कुल करीब हों। ऐसा कुछ इन सारी रिसर्च में भी सामने आया था, जिसका जिक्र मैं अपनी कुछ पुरानी सीरीज में कर चुकी हूँ। माफ कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आया, कृपया थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी एक प्लेनेट है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी जैसा ही एक अदृश्य प्लेनेट भी है, और इस प्लेनेट पर काफी सारे अलग अलग स्तर हैं। इस अदृश्य ग्रह को कहीं भी रखा जा सकता है। फिलहाल ये पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। सभी आत्माओं को इसी ग्रह पर रहना होता है। अभी काफी आत्माएं पृथ्वी पर रहना चाहती हैं क्योंकि उनका स्तर कम है, जो पृथ्वी के स्तर के करीब है। इस अदृश्य ग्रह को कहीं भी रखा जा सकता है। वैसे मैं इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि इस तरह का जिक्र तो कहीं नहीं किया गया कि एक अदृश्य ग्रह को कहीं भी रखा जा सकता है। आगे उससे इसी से मिलता जुलता सवाल किया गया, क्योंकि शायद मेरी तरह साइकिक की समझ में भी ये बात नहीं आई होगी। तो उन्होंने उससे कहा कि आपने जो बोला है, क्या इसका मतलब ये है कि आप अभी इसी कमरे में हैं, लेकिन आप पृथ्वी पर नहीं हैं, आप अपने प्लेनेट पर हैं? हाँ, इसका जवाब था हाँ। मानसिक तरंगों के जरिए तुम हमारे प्लेनेट को देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पृथ्वी पर हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वास्तविकता में साथ नहीं हैं। इसलिए हम लोग एक साथ बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसे समझने के लिए महसूस करना होगा। तुम पहले स्तर की आत्मा को देख सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ है। ये बात कुछ उसी तरह की है जैसा अनीता मूरजानी ने भी ये बात कही थी कि वो मृत्यु के बाद एक ही वक्त में कई अलग जगहों पर मौजूद थी। इसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि हम हैं तो अपने प्लेनेट पर, लेकिन तुम हमें पृथ्वी पर महसूस कर रहे हो, लेकिन हम पृथ्वी पर नहीं हैं।
हम एक ही साथ कई जगहों पर हो सकते हैं। ये बात उसी बात के साथ जाकर जुड़ रही है। आगे साइकिक कहते हैं कि वैसे तो मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, मैं सिर्फ इतना समझा हूँ कि आत्माएं एक दूसरी दुनिया में हैं जहाँ कई सारे स्तर हैं। इस दुनिया में समय और जगह का बंधन नहीं है और वो लोग एक ही समय में कई जगह पर हो सकते हैं। वो लोग हमें देख और सुन सकते हैं। उन्हें इस दुनिया के लोगों के बारे में भी पता है और दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में भी। अगर हम उनसे अपने दोस्तों के बारे में प्रश्न करें तो वो उसका उत्तर दे देते हैं, और अगर हम उनसे उन लोगों के बारे में पूछें जो पृथ्वी पर नहीं हैं और उनकी दुनिया में हैं, तो वो उसका उत्तर भी दे सकते हैं। अब ये बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आत्माएं हमें देख और सुन सकती हैं और वो सोल वर्ड से भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकती हैं। देखा जाए तो इन सेशंस में कोई नई जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के नहीं आ रही है। उन लोगों के लिए जो मेरी सीरीज़ पहले से सुनते आए हैं, जो मेरी वीडियोस देखते आए हैं, उनको तो ये सारी बातें पहले से मालूम है। कुछ नई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अब क्या करते हैं? आपका समय कैसे कटता है? मैं यहाँ ध्यान लगाता हूँ और दूसरी आत्माओं को दिशा दिखाता हूँ। तो क्या आप आत्माओं को लेने भी जाते हैं जब वो शरीर का त्याग करती हैं, जब उनकी मृत्यु होती है? हाँ, लेकिन मैं दूतों के साथ जाता हूँ, अकेले नहीं जाता। क्या आपने तय कर लिया है कि आपका अगला जन्म क्या है? हाँ, मेरे मार्गदर्शक ने तय कर लिया है। आपके अगले जन्म के उद्देश्य क्या होंगे? शांति, संयम, असुरक्षा और आस्था, चारों उद्देश्य अगले जन्म में मुझे पूरे करने हैं। अपना अगला जन्म काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि लेसन बहुत सारे हैं। क्या आपके जीवन का संघर्ष आपके मार्गदर्शक तय करते हैं? हाँ, जीवन संघर्ष उद्देश्य पूरा करने में मदद करते हैं और कभी कभी तो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुनिया को समझना चाहिए कि हम सब एक समान हैं। ये सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत सरल तरीके से बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैं न्यूटन की सीरीज़ में बातों को एक्सप्लेन करती आई हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ जानकारी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पर आसान भाषा में, जानकारी भी बहुत गूढ़ नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें मिल रहा है बहुत आसान भाषा में मिल रहा है और हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं तब तो आपको ये सीरीज़ समझना बहुत आसान होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इस चैनल को, इन वीडियोस को प्रसार के लिए आपके लाइक, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा कमेंट लिखने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार में बहुत मदद मिल जाती है। और कुछ नहीं तो बस एक जय श्री राम ही लिख दीजिए, नमस्कार ही लिख दीजिए, इतना ही काफ़ी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ोन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस ज्ञान के प्रसार में मदद मिल जाएगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कुछ कड़ियों से हम साइकिक सेशंस का जिक्र कर रहे हैं। इसी सेशन की अगली कड़ी में जब साइकिक